तो हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। वी आर बैक विद द आउटडोर थिंग। मैं ट्राई करूंगा आउटडोर वीडियो ज्यादा से ज्यादा आए। तो किसी ने अक्सर सही कहा है, हम उन रास्तों पर अपनी खुशियां खोजने निकलने पड़ते हैं जो रास्ते कभी हमारे लिए बनेगी। तो ये है, मैंने मूवी देखी लॉस्ट इन स्टारलाइट और ट्रस्ट मी, इट्स अ रियली गुड, इट्स अ रियली रियली गुड मूवी। तो चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। मैं फटाफट स्टार्ट करता हूँ। लेट्स मूव द इंट्रो बेबी। और तो गाइस, मूवी बहुत बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ लाइक मेटा एक्नॉलेजमेंट टू द प्रॉब्लम्स विच आर फेसिंग राइट नाउ। फिर उसके बाद मूवी बहुत एक, अगर प्लेन सटल शब्दों में कहें, मैंने स्पॉइलर फ्री रिव्यू इसका रील्स में डाल दिया है अपना उसमें शॉर्ट्स में, तो जाकर देख सकते हो। तो अगर इसका एक बेसिक सिनॉप्सिस कहें, मूवी हमें वो चीज़ सिखाती है जो आज की जनरेशन या फिर इस यूनिवर्स के लोग बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। क्योंकि हम इस टाइम पर ऐसे लोग बन चुके हैं जो काम के पीछे या फिर अपनी किसी सिचुएशंस के पीछे इतना ज़्यादा भागते हैं, और चेज करने के पीछे हम अपनों को पीछे छोड़ जाते हैं उन। और ये मूवी उन अपनों के बारे में बात करती है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या सिचुएशंस आती हैं और क्या वो सिनेरियोज निकल के आती हैं। तो मूवी बात करती है एक कपल के बारे में जो कि स्टार्टिंग तो एज नॉट अ कपल करते हैं, वो रैंडमली टकराते हैं एक स्टोर में, और वो स्टोर से टकराने के बाद आगे उनकी फ्रेंडशिप मूव ऑन करती है और वो फ्रेंडशिप से एक रिलेशन में मूव ऑन करते हैं। बट हमें पता लगता है जो हमारी फीमेल लीड है, वो फीमेल लीड अपने किसी और पर्सपेक्टिव में, अपने किसी और लाइफ के एस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा लाइक बड़े एक तनाव से गुजर रही है, क्योंकि उसकी मॉम एक स्पेस मिशन के दौरान वहीं पर छूट जाती हैं। और ये लड़की भी वही स्पेस मिशन के लिए, मार्स पर जाने के लिए बहुत प्रैक्टिस कर रही होती है, बहुत चीज़ें कर रही होती है। इसको विजन्स भी आते हैं अपनी मदर के। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये विजन्स के बाद स्टोरी आगे कैसे प्लेड आउट करती है, और वो भी वही सेम मिशन करती है। बट उसके फादर ने अपनी वाइफ को पहले ही खो चुका होता है, और वो मार्स पर, लिटरली मार्स पर एक सैटेलाइट से मैसेजेस भेज रहे होते हैं। भाई, मैन इन लव कैन डू एनीथिंग, ऑल दैट नीड इज अ वन राइट पर्सन। अगर तुम्हें एक राइट पर्सन मिल जाए तो प्लीज होल्ड ऑन टू दैट, क्योंकि इट्स रेयर वन इन दिस टाइम गाइस। तो उसके बाद फिर हमें स्टोरी में आगे देखने को पता लगता है कि वो लड़की चाहती है अपना मिशन मार्स पर पूरा करने, अपनी मदर को ढूंढने, और उसको उसकी मदर का एक सेफ आउट बेस भी मिलता है। और वो सेफ आउट बेस किस तरह से टर्न आउट करता है कि वो लिटरली उस सेफ आउट बेस पर जाकर, मतलब लाइक दूसरों से डिस्कनेक्ट करके उन चीज़ों को पा देती है तो जो उसको ज़रूरी होती है। और हमें, मेरे को ये चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा, मेरे को ये देखने के बाद ये चीज़ महसूस होती है कि इट्स रियली राइट। कभी कभी हमें लाइफ में उन फलों से या उन लोगों से डिस्कनेक्ट होना पड़ता है खुद को पाने के लिए। क्योंकि लाइफ कम्स इन अ लाइक डायरेक्शनल सर्कल, नॉट अ राउंड सर्कल बट अ डायरेक्शनल सर्कल। कि आप अगर एक पाथ पे चल रहे हो तो उस पाथ पे आपको अपनी खुशियां पाने के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए अकेले ही चलना पड़ता है। तो ये वो बात है जो कभी कोई लोग फॉलो नहीं कर पाते। और इग्नोर माई बैकग्राउंड, क्योंकि आज हम एक रोड के पास शूट कर रहे हैं, तो व्हीकल्स की आपको साउंड सुनाई दे रही होगी थोड़ी बहुत, नहीं तो एडिटर सामा ट्रैक आउट कर देंगे सारी। तो उसके बाद फिर हम बात करें कि मूवी टर्न आउट कैसे करती है कि जब उनका मार्स मिशन फेल हो जाता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो रिकनेक्ट करते हैं अपने उस लवर से, अपने उस बॉयफ्रेंड से जो धरती पर होता है, और वो जो लड़की मार्स पर होती है। और फिर हमें पता लगता है कि उसने खुद को खोकर खुद को पा लिया। ये चीज़ बहुत डीप है, दोबारा सुनना, कि वो लड़की ने मार्स के मिशन पर जाकर खुद को खोकर खुद को पा लिया। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें और कुछ खुशियां हमारे पास ही होती है और हम उनको इतना इग्नोर कर देते हैं कि वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है चुकी। पर इन दी एंड इसके पास हमें हैप्पी एंडिंग मिलती है, ये दोनों हैप्पीली कम टुगेदर करते हैं। और मूवी बहुत बहुत अच्छी है भाई, बहुत बढ़िया लगती है, बहुत मेटा है। और ये मेटा लाइफ लेसन्स के साथ साथ तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ें भी बताएंगी। और हाँ, इसका हिंदी डब, इंग्लिश डब और ओरिजिनली कोरियन
दोनों अवेलेबल हैं, ये तीनों सब अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, तो जाकर आप इसको नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। एंड इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो। तो या मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए डीजे एक्सप्लेन्ड।